हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम हमारे सेकंड पीयूसी हिंदी का थर्ड चैप्टर गंगा मैया से साक्षात्कार उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, अपने पेन ले लीजिए, अपने पेंसिल, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर है सब ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देखना नहीं चाहते, एक्सप्लेनेशन को सुनना नहीं चाहते, अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो मेरी ब्लॉग की वेबसाइट है, आप उधर जाकर सीधे रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरी इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट मेन है 1 मार्कर्स। 1 मार्कर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? इसका आंसर है लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? इसका आंसर है लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, माँ कहाँ विराज रही थी? इसका आंसर है माँ मंदिर में विराज रही थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, माँ के चेहरे पर क्या थी? इसका आंसर है माँ के चेहरे पर उदासी थी। ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? इसका आंसर है चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? इसका आंसर है गंगा मैया ने सत्य को निर्भर कहा है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, किसका व्यापीकरण हो रहा है? इसका आंसर है धर्म का व्यापीकरण हो रहा है। ठीक है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, असली झगड़ा किसके बारे में है? इसका आंसर है असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? इसका आंसर है मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी हंसने लगे हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? इसका आंसर है गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। ठीक है। हमारा 11th क्वेश्चन है, पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? इसका आंसर है जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। अगर आपको ये 11th क्वेश्चन का आंसर मेरे वर्ड्स में समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायरेक्ट रिटर्न में बता देता हूँ। आप सीधे अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 में आ जाइए। पेज नंबर 27 में आकर आपको 7th लाइन एंडिंग में स्टार्ट होता है, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे सेकंड मेन पे चलते हैं, जो कि 3 to 4 मार्कर्स है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? तो अब तक मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको फॉर्मेट पता हो गया होगा कि 3 to 4 मार्कर्स और सहसंदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। 3 to 4 मार्कर्स में हमारा फॉर्मेट का फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 25 में 5th लाइन से शुरू होगा। ठीक है। अब आप ऐसे के ऐसे सेम नहीं लिखना है आपको आंसर में। ठीक है। आपको अपना सेंटेंस बना के लिखना है। तो अभी जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके। पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, लेखक गंगा मैया से साक्षात्कार करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं कि, अब यहाँ पर आप 5th लाइन में आ जाइए टेक्स्ट बुक। उनसे प्रश्न करते हैं कि माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ? गंगा मैया से साक्षात्कार करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं कि माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। ठीक है। यह लिखने के बाद आप लिखेंगे,
गंगा मैया उन्हें जवाब देती है कि वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्यों हो रहा है। यह लिखने के बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे। फिर लेखक उनसे वापस प्रश्न करते हैं कि आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। यह सेंटेंस लिखने के बाद आप लिखेंगे, यह सुनकर गंगा मैया जवाब देती है कि जो भी यह कहते हैं वह उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद जो नेक्स्ट लाइन का जो सेंटेंस है हमारी टेक्स्ट बुक में, वो आप नहीं लिखेंगे। और वो सेंटेंस कौन सा है? जब लेखक प्रश्न करते हैं तब और क्या कारण हो सकते हैं, आप यह नहीं लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप यह भी लिख सकते हैं सेंटेंस बना के, कोई हार्म नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये नहीं लिखे। तो आपने आंसर का लास्ट सेंटेंस क्या लिखा? उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। यहाँ तक लिखने के बाद आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में जाए और लिखे, वस देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ टेक्स्ट बुक में हमारी कौन से लाइन से कौन सी लाइन तक हमारा आंसर है। पेज नंबर 25 के 5th लाइन से 9th लाइन तक आपको लिखना है। ठीक है, और 10th लाइन आपको इंक्लूड नहीं करनी है आंसर में, फिर आपको 11th लाइन आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यह था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट वही होगा एज यूजुअल। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का मेन आंसर पेज नंबर 26 के 8th लाइन से स्टार्ट होता है। अब आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेम टेक्स्ट बुक का जो पॉइंट्स है वैसे के वैसे आपको नहीं लिखने हैं, आपको अपने सेंटेंस में लिखने हैं। ठीक है, तो मैं सेंटेंस फॉर्म करके बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। वह सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से है। गंगा मैया के अनुसार समाज में कई सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब आप सीधा 8th लाइन के 6th वर्ड में आ जाइए, महंगाई। ठीक है, आपने लिखा ना अपना आंसर, जैसे कि अब कंटिन्यू कीजिए, महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट लाइन जो कि 9th लाइन का सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, वो आप आंसर में कंटिन्यू कीजिए। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता, धर्म का भी व्यापीकरण हो रहा है, राजनीति के बारे में तो गिरा अन्याय नयन बिनु पानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। आपने 8th लाइन से 11th लाइन तक लिख लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी आप आंसर कंटिन्यू कीजिए। 12th लाइन में 7th वर्ड, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। ठीक है, यह आपको सेंटेंस लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद में जो आंसर बचा है वह मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। आप कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे, समाज में भ्रष्टाचारी भी बढ़ती जा रही है। फिर आप इस आंसर का लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, समाज में कुर्सियों के बारे में भी झगड़ा किया जा रहा है। ठीक है, यह था हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन है, गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस आंसर का, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, वो आपको लिखना है, फिर हम सीधे टेक्स्ट बुक में आ जाएंगे। ठीक है, मैं अपने खुद के सेंटेंस भी आपको डिक्टेट करूँगा, साथ में ही टेक्स्ट बुक में भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जब लेखक और गंगा मैया समाज की समस्याओं
के बारे में बात करने के बाद गंगा मैया कुर्सियों पर अपना अभिप्राय प्रकट करती है। वह कहती है कि असली झगड़ा कुर्सी का है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको सीधा पेज नंबर 26 में आ जाना है। पेज नंबर 26 के लास्ट 12th लाइन, जो कि जहाँ पर गंगा मैया लेखक के साक्षात्कार का उत्तर देती है, 12th लाइन में आकर आपको 7th वर्ड से अपना आंसर कंटिन्यू करना है। तो पहले हमने कहाँ तक लिखा था? असली झगड़ा कुर्सी का है। अब वहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे 12th लाइन के 7th वर्ड से, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुम्हें अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। अगर यह एक बार जुबान पे पड़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं सेंटेंस किस तरीके से बोल रहा हूँ, बीच में कौन कौन से शब्द ऐड कर रहा हूँ। आप उस तरीके से लिखें ताकि जो आपका आंसर है वह एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, हमने लास्ट सेंटेंस कौन सा लिखा यहाँ पर? जुबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अगर एक बार आप किसी भी नेता से उनकी कुर्सी छीन लेते हैं तो वह ऐसे भटकते हैं जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। ठीक है, तो गंगा मैया हमें यह सलाह देती है कि कुर्सियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड मेन, जो कि हमारा 3 to 4 मार्कर्स है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए हमारे थर्ड मेन की ओर चलते हैं, जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बस देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, यह लिखने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत संदर्भ में गंगा मैया लेखक के करे हुए साक्षात्कार का उत्तर देती है। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे? मैं आपको अगर इजी वे में बताऊं तो आप लिखेंगे जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था 3 to 4 मार्कर सेकंड मेन का, वही आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। वह आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, याद रहे आप वैसा का वैसे सेंटेंस में इसे कनेक्ट करके लिखे, इसे जोड़ के लिखे। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप पेज नंबर 25 में जाकर स्टार्टिंग के हाफ पेज में आप उसे पढ़कर अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट है, जो कि है फोर्थ पॉइंट विशेषताएं। विशेषताएं में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाषा, कोलन डाल के आप लिखेंगे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, विशेषताएं में फर्स्ट पॉइंट हो गया भाषा। अब हमारा सेकंड सब पॉइंट है इस संदर्भ में गंगा मैया ने लेखक के साक्षात्कार का उत्तर दिया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा मैया ने देश के प्रदूषण के बारे में बताया है। तो चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और वह है बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर में फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। अब हमारे इस आंसर का सेकंड पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न में गंगा मैया लेखक के साक्षात्कार के प्रश्न का जवाब देती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट पे, जो कि है व्याख्या। व्याख्या में आपको मैं डिक्टेट भी करूंगा और साथ में टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 25 में भी आंसर बताऊंगा, तो दोनों मिक्स करके मैं आपको बता दूंगा, आप वैसे लिखना है आपको। ठीक है, आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे
जब गंगा मैया लेखक के प्रदूषण के साक्षात्कार पर जवाब देती है, तब लेखक कहते हैं कि आप यहाँ तक पहले लिखे। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको सीधा आ जाना है पेज नंबर 25 में। पेज नंबर 25 के 12th लाइन में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। आप ठीक ही कह रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है, फिर गंगा मैया लेखक को जवाब देती है कि नेक्स्ट लाइन, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद ही नहीं हुए। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है कि फिर लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते हैं कि नेक्स्ट लाइन, अब चरित्र भैया कहाँ है। यहाँ तक लिखने के बाद में आप लिखे, फिर गंगा मैया लेखक को जवाब देती है कि नेक्स्ट लाइन, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आपको लास्ट सेंटेंस लिखना है, इस वाक्य में यह संदर्भ आया है। ठीक है, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट व्याख्या कंप्लीट हो चुका है। हमारा फोर्थ पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं में आप फर्स्ट सब पॉइंट लिखेंगे भाषा, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, अब सेकंड सब पॉइंट विशेषताएं में आप लिखेंगे गंगा मैया ने चरित्र के संकट का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। चलिए थर्ड संदर्भ में चलते हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। तो चलिए इस थर्ड क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, अब हमारे सेकंड पॉइंट आता है, वह है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संदर्भ में गंगा मैया ने धर्म के बारे में लेखक को जवाब दिया है या फिर उत्तर दिया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है व्याख्या। तो इस व्याख्या का आंसर आपको सीधा टेक्स्ट बुक में मिलेगा पेज नंबर 25 में। पेज नंबर 25 के लास्ट 9th लाइन आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। आपको अपना व्याख्या का पाठ इस तरीके से शुरू करना है। आप लिखेंगे, लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते हैं कि चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आप लिखेंगे, फिर गंगा मैया उन्हें जवाब देती है कि नेक्स्ट लाइन, सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया, अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। ठीक है, इस वाक्य में यह संदर्भ आया है। ठीक है, तो यह था हमारा थर्ड क्वेश्चन का व्याख्या पार्ट। हमारा फोर्थ पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाषा, खोलन डाल के लिखेंगे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, विशेषताएं में सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे गंगा मैया ने धर्म के बारे में सच्चाई बताई है। ठीक है, तो यह था हमारे थर्ड संदर्भ का आंसर। चलिए फोर्थ संदर्भ पे चलते हैं। एक बार जब जुबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हमारे फोर्थ आंसर का फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, सेम। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है इस आंसर का संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, यह वाक्य गंगा मैया ने कुर्सी के बारे में बताते हुए लेखक से कहा है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है व्याख्या। तो हमारे फोर्थ संदर्भ का व्याख्या
आपको कहीं पर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले आंसर लिखा है 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन में, हमारे सेकंड मेन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है, वो सेम टू सेम आपको फोर्थ क्वेश्चन के व्याख्या में लिखना है। ठीक है, और आपको एक लास्ट सेंटेंस लिख देना है लिखने के बाद, यह संदर्भ इस वाक्य में आया है। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद में हमारे फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है विशेषताएं। विशेषताएं में आप लिखेंगे फर्स्ट सब पॉइंट भाषा, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। सेकंड पॉइंट में आप विशेषता बताकर लिखेंगे गंगा मैया ने कुर्सी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ सहसंदर्भ कंप्लीट होता है। चलिए फिफ्थ सहसंदर्भ पे चलते हैं। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। हमारे फिफ्थ सहसंदर्भ का फर्स्ट पॉइंट है प्रसंग। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे इस वाक्य को गंगा मैया ने लेखक से कहा है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। तो आप फिफ्थ सहसंदर्भ के व्याख्या पाठ को कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे। आप लिखे, लेखक और गंगा मैया मनुष्य के कुकर्मों के बारे में बात करने के बाद वे भविष्य की संभावनाएं पे चर्चा करते हैं और यह प्रश्न लेखक गंगा मैया से पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में आपको सीधा आ जाना है पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 की लास्ट थर्ड लाइन जहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, वह आपको लिखना है कि गंगा मैया लेखक को जवाब देती है कि बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। आपको एक और सेंटेंस लिखना है कि इस तरीके से नई धरती का फिर से निर्माण होगा। यह वाक्य इस संदर्भ में आया है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद में हमारा व्याख्या पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है विशेषताएं। विशेषताएं में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट सब पॉइंट भाषा, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट गंगा मैया ने प्रकृति के नए निर्माण के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट सहसंदर्भ कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिकली थर्ड मेन कंप्लीट हो जाता है। चलिए फोर्थ मेन की ओर चलते हैं, जो कि है वाक्य शुद्धि कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जाकर माँ की चरण छुए। इसका करेक्ट आंसर है मैंने जाकर माँ के चरण छुए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वह एक दिन मेरा पास आया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है वह एक दिन मेरे पास आया था। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसे किसी की डर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है उसे किसी का डर नहीं है। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मैंने कभी भेदभाव नहीं की। इसका करेक्ट आंसर है मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो चलिए हम सीधे फिफ्थ मेन की ओर चलते हैं, जो है हमारा रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश करने से चरित्र बनता है। इसका आंसर है सेवा करने से चरित्र बनता है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चेहरे पर डैश थी। इसका आंसर है चेहरे पर उदासी थी। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी। इसका आंसर है उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध है। इसका आंसर है कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध है। ओके, तो चलिए अब हम सीधे सिक्स्थ मेन पे चलते हैं, जो कि
काल बदलिए है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवा करने से चरित्र बनता था। यहाँ पर था रेफर्स टू क्या हुआ, भूतकाल हो गया, मतलब पहले के बारे में बोले हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस में अपन को इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेवा करने से चरित्र बनता है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड दिख रहा है आपको है, यह रेफर्स टू क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, अगर वर्ड आपके सामने आता है लास्ट में था तो वो हो गया भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, तो अभी हमने इसको है में कन्वर्ट कर दिया, वह हो गया वर्तमान काल। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दल से दल लड़ता है। यहाँ पर है दिया है लास्ट में, तो क्या हो गया, वर्तमान काल। यह सेंटेंस वर्तमान काल में है। अब अपन को क्या किस में कन्वर्ट करना है, भविष्यत काल में बदलिए, यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम में अपन को बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा, दल से दल लड़ेगा, मतलब वो फ्यूचर में लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है लड़ेगा, यह क्या स्पेसिफाई करता है, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, असली झगड़ा कुर्सी का है। अब यहाँ पर लास्ट में फिर से है आ गया है, तो फिर ये क्या हो गया है, वर्तमान काल। अब अपन को किस में बदलना है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या है, असली झगड़ा कुर्सी का था। मैंने आपको बताया ना, अगर लास्ट में वर्ड आता है था तो वह हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, तो यह था हमारा इस मेन का आंसर, जो कि है सिक्स्थ मेन, काल बदलिए। तो चलिए अब हम सीधे सेवेंथ मेन पे चलते हैं, जो कि है अन्य लिंग रूप लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सचिव, इसका आंसर है सेम, सचिव। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वर्ष, इसका आंसर है वत्सा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है शिष्य, इसका आंसर है शिष्या। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उपदेशक, इसका आंसर है उपदेशिका। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राज्यपाल, इसका आंसर है सेम, राज्यपाल। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेवेंथ मेन कंप्लीट हो जाता है, जो कि है लिंग रूप लिखिए। चलिए जल्दी से एट्थ मेन में चलते हैं, जो कि है विलोम शब्द लिखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पवित्र, इसका आंसर है अपवित्र। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सस्ता, इसका आंसर है महंगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ज्ञान, इसका आंसर है अज्ञान। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दुख, इसका आंसर है सुख। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उत्थान, इसका आंसर है पतन। तो चलिए अब हम सीधे लास्ट मेन में चलते हैं इस चैप्टर के, जो कि है नाइन्थ मेन। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो मैं अगर आपको इजी वे में बताऊं कि ये उपसर्ग क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको कोई भी एक वर्ड ऐड करके लिखना पड़ता है। जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है उसमें आप स्टार्टिंग में एक वर्ड ऐड करेंगे, उन दोनों को ऐड करने के बाद एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मान। ठीक है, तो मान में अपन क्या लिखेंगे, अप प्लस मान इक्वल्स टू अपमान। मैं वापस कहता हूं, अप प्लस मान इक्वल्स टू अपमान। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दूषण। दूषण में आप क्या लिखेंगे, प्र प्लस दूषण, क्या बन जाएगा, प्रदूषण। ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है भय। तो आपको इस शब्द भय में कौन सा वर्ड डालेंगे, निर प्लस भय, निर्भय। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पुत्र। पुत्र में आप क्या करेंगे, सु प्लस पुत्र इक्वल्स टू सुपुत्र। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कीर्ति। इसका आंसर है सु प्लस कीर्ति इक्वल्स टू सुकीर्ति। आप जो वर्ड ऐड करना चाहे आप उस वर्ड को ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यही ऐड करना है।
बस उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा 6th वर्ड है कर्म। इसका आंसर क्या होगा? कु प्लस कर्म इक्वल्स टू कुकर्म।